सभी को जय मसीह की। हम कुछ समय से एक विषय के ऊपर अध्ययन करते आए हैं और आप जानते हैं वो विषय कौन सा है? बैकस्लाइडिंग या पीछे हटने का जो खतरा है। और बैकस्लाइड करते करते मैं भी परेशान हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आज इस सेशन को हम कंक्लूड करें। बहुत बैकस्लाइडिंग हो चुका। अब जो है हम बैकस्लाइड से कैसे बच सकते हैं और इसमें से कैसे बचाव हो सकता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। परंतु जितना हमने देखा, ज़रा जल्दी से हम फिर से दोहराएंगे। हमने इस बात को देखा था कि पीछे हटना या बैकस्लाइड होना जो है ये किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह से अगर खड़े हैं, अगर प्रभु में अगर बने हुए हैं, तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही हैं। और यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हम पीछे हट सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमने एक बात और देखी थी कि बैकस्लाइड होना अचानक से नहीं होता है ना? या पीछे एक व्यक्ति हटता है तो अचानक से नहीं हटता है, धीरे धीरे करके ये होता है। और इसलिए जब ये धीरे धीरे हो रहा हो, उसी समय पर अपने जीवन को जांच कर वापस प्रभु के पास लौट आने में हमारी भलाई है। नहीं तो समय रहते अगर हमने नहीं किया तो कई बार बहुत दूर चले जाने की संभावना है। इस बात को भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि कैसे जान सकते हैं कि एक व्यक्ति प्रभु से दूर हो रहा है या धीरे धीरे करके पीछे हट रहा है। और हमने देखा था कि इसके कुछ बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो आत्मिक आलस्य या फिर उत्साह की कमी, है ना? यदि एक व्यक्ति आत्मिक चीज़ों में उत्साह नहीं ले रहा है, उसका जोश जो है, आत्मिक उत्साह जो है वो ठंडा पड़ गया है, यदि वो बिल्कुल आत्मिक चीज़ों को बहुत हल्के से लेने लगा है, तो समझ लीजिए कि वो पीछे हट रहा है ना? वो आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर हमने देखा था कि जब हम अपने आत्मिक अनुशासन, 4 बातें हमने देखी थी, याद है? कौन कौन सी थी 4 बातें? क्वाइट टाइम या ध्यान मनन, प्रार्थना, संगति और सुसमाचार सुनाना, है ना? जब इन 4 बातों में हम इनको नेग्लेक्ट करने चालू करते हैं या फिर इसको हम नज़रअंदाज करना आरंभ कर देते हैं या इसको हल्के से लेते हैं, तो फिर क्या होने लगता है? हम धीरे धीरे करके पीछे हटने लगते हैं। तो इन 4 क्षेत्रों को भी बहुत सतर्कता के साथ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। तीसरी बात हमने देखी थी, जब परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता देखी जाती है। जब परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कह रहा है और आप उसे मानने के बजाय उसके विरुद्ध जाते हैं, तो फिर ये पीछे हटने का कारण बनता है। फिर हमने देखा था कि प्रभु के प्रति जब समर्पण जो है आधा अधूरा होता है। इधर ध्यान दे प्लीज़, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। जब प्रभु के प्रति जो समर्पण है वो आधा अधूरा होता है, पूर्ण सरेंडर या पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पण नहीं रहता है, तो वो भी हमें प्रभु से दूर ले जाता है। उसके बाद हमने इस बात को देखा था कि एक व्यक्ति जो प्रभु से दूर होता है वो अपने आप से ही भरा हुआ रहता है, वो अपने ही बारे में सोच रहा होता है, उसको हमेशा अपनी ही चिंता रहती, दूसरों के लिए वो जीना नहीं चाहता है। तो ये भी एक लक्षण है पीछे हटने वाले एक व्यक्ति का। फिर हमने देखा कि जब एक व्यक्ति रहस्यमय पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, फिर गुप्त पाप में अपने जीवन को जी रहा हो, किसी पाप के साथ समझौते के जीवन को जी रहा है, तो वो पीछे हटने का कारण बनता है। उसके बाद हमने देखा था कि जब एक व्यक्ति संसार से प्रेम करने लगता है। इतनी बातें हमने देखी थी। आज एक और बात देखने के बाद फिर हम इस बात को देखेंगे कि किस तरह से हम, यदि प्रभु से एक व्यक्ति दूर हो रहा है या पीछे हट रहा है, तो किस तरह से वापस प्रभु के पास लौट सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग लिख रहे हैं। लिखना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम प्रभु के वचन का अध्ययन जब करते हैं तो उसको सही रीति से समझ सकें और आगे जाकर उसको फिर से रेफ़र कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। अगला लक्षण या अगला कारण जिसके कारण एक व्यक्ति, एक विश्वासी जब प्रभु से दूर होने लगता है, वो है जब वो स्वयं के ऊपर भरोसा करता है। When he is depending upon himself, जब वो अपने ही ऊपर भरोसा करता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के
17 से लेकर 27 से लेकर आगे के कुछ पदों को जब हम पढ़ते हैं, हमारे पास अभी समय नहीं है, परंतु आप जानते हैं उस भाग में क्या हुआ। पतरस जो है उससे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, है ना, कि तू प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला हूँ। तो क्या कहा उसने? अरे प्रभु, ऐसा कभी ना होने पाए। उसके बाद उसने ये भी कहा कि मैं तो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। प्रभु ने कहा कि तू इनकार करेगा, 3 बार इनकार करेगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो आपके लिए मरने के लिए, मैं तो कुछ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो हम पतरस को अपने सामर्थ्य पर, अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए एक बड़े ओवर कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट को देते हुए देख सकते हैं, लेकिन हम आगे जाकर देखते हैं कि क्या हुआ उसके जीवन में। क्या हुआ? वो पीछे हट गया ना। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यदि हम अपने ऊपर भरोसा करेंगे, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करेंगे, तो पीछे हटने के खतरे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम नम्र बने रहें, दीन बने रहें और प्रभु के ऊपर भरोसा करें। आत्मिक जीवन, ध्यान से सुनिए, आत्मिक जीवन, मसीह जीवन जो है वो हमारी सामर्थ्य से जिया नहीं जा सकता है। हमेशा हमें प्रभु की आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर गीत है, पिछले दिनों में मैं मलयालम का गीत है वो, एमी चेरियन करके एक प्रभु के दास थे, उन्होंने लिखा है। और उसमें एक अंतरे में वो इस तरह से कहते हैं, उसका जो भावार्थ है मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि वो कार्य प्रभु जो मुझे बहुत साधारण दिखाई देते हैं, है ना, वो काम जो बहुत सरल दिखाई देते हैं, वो भी प्रभु मैं अपने आप से नहीं कर सकता, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को या और बहुत सारे निर्णयों को हम ऐसे लेते हैं जैसे कि ठीक है प्रभु, ये तो मैं अपने आप से कर ही सकता हूँ, ये तो मैं अपने आप से कर लूँगा। परंतु प्रभु हमें इस बात को बताना चाहते हैं कि जब तक हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक हम स्थिर नहीं रह सकते। इसी पतरस को हम पानी के ऊपर चलता हुआ भी देखते हैं, लेकिन जब उसकी नज़रें प्रभु से दूर हो गई, प्रभु के ऊपर निर्भर रहना जब उसने बंद कर दिया, तो क्या हो गया? तुरंत वो डूबने लगा। तो मसीह जीवन में हम कभी भी अपनी सामर्थ्य पर, अपनी बुद्धि पर, अपने अनुभव पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है आपने बहुत लंबा समय प्रभु के साथ पिछले वर्षों में बिताया हो, है ना, आप प्रभु के लिए बहुत काम कर रहे हो, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है अपने आप में कि आप उसी सामर्थ्य से आप बने रहेंगे। प्रभु के ऊपर भरोसे के द्वारा ही एक व्यक्ति स्थिर बने रह सकता है। इस बात को हमेशा हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा कि एक व्यक्ति जो पीछे हट रहा है उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या हैं, और अब हम देखेंगे कि बहुत ही आवश्यक है कि जैसे ही जिस समय पर पवित्र आत्मा आपको इस बात का एहसास दे, इस बात का बोध दे कि प्रभु से दूर जा रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, तो तुरंत क्या करना है? लौटने की आवश्यकता है। एक भाग जरा जल्दी से पढ़ लीजिए, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय, उसका 22वां पद। जेरेमाया चैप्टर 3 वर्स 22, यिर्मयाह 3 का 22, जरा पढ़ेंगे उसे। धन्यवाद बहन। क्या लिखा है? हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। ध्यान से सुनिए इस बात को। हाँ सॉरी, यिर्मयाह उसका 3रा अध्याय और उसका 22वां पद, यिर्मयाह 3 का 22। रेफरेंस अगर आपने नोट नहीं किया तो कृपया नोट कर लें। वहाँ पर हम ऐसा पढ़ते हैं, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। किससे कह रहा है? इजरायली लोगों से कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना क्या करूँगा? सुधार दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों से कि तुम्हारे अंदर ये जो भटकने की जो आदत है, ये जो बीमारी है, इसको मैं क्या करूँगा? इसको दूर करूँगा। देखिए, हम सब के अंदर, ध्यान से सुनिए, हम सब के अंदर भटकने की संभावना, और कई बार हम कुछ क्षेत्रों में बार बार भटक जाते हैं, है ना। और लेकिन परमेश्वर कहता है इजराइलियों से, हे भटकने वाले लड़कों क्या करो?
लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास, अब उसके प्रति जो है, जब परमेश्वर ऐसा कहता है तो हमारा उत्तर या हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? क्या लिखा है? देख हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक ही व्यक्ति है जो हमारे भटकने को सुधार सकता है। वो कौन है? परमेश्वर है। एक ही व्यक्ति है जो बैकस्लाइडिंग, अंग्रेजी में जो शब्द है उसके लिए बैकस्लाइडिंग ही यूज हुआ है। ये जो भटकना या फिर बैकस्लाइड हो जाना, इस चीज़ से एक विश्वासी को सुधार कर वापस पुरानी अवस्था में लाने की सामर्थ किस में है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में ही है। और इसलिए सबसे पहली बात तो हमें यह समझना है कि हम अपनी ताकत से लौट नहीं सकते हैं, परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता। तो सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने पापों को अंगीकार करें और पश्चाताप करें या मन फिराएं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद को जरा पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9वां पद पढ़ लें जल्दी से। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सबसे पहला कदम क्या है? जैसे ही हमें इस बात का एहसास पवित्र आत्मा देता है कि हमने पाप किया है ना, तो क्या करना है? तुरंत अपने पाप को सबसे पहले क्या करना है? वहाँ पर क्या लिखा है? क्या शब्द का प्रयोग किया है? अंगीकार करना, है ना। यदि हम अपने पापों को अंगीकार करें, कन्फेस करें। ये कन्फेस करने का मतलब क्या मालूम है? अंगीकार करने का अर्थ यह है कि परमेश्वर कहता है कि ये पाप है, तो मैं भी कहता हूँ हाँ प्रभु ये पाप है। यदि परमेश्वर कहता है कि ये पाप है और मैं कहूँ कि नहीं प्रभु मैंने तो इसलिए किया, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे आसपास की परिस्थिति ऐसी थी, उन्होंने ऐसा किया, ये सब कहना या फिर अपने पाप को ढांप कर रखना, ये कन्फेशन है क्या? ये अंगीकार करना है क्या? नहीं है। तो यदि आप अंगीकार कर रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर के साथ सहमत हो जाते हैं। अंगीकार करने का अर्थ यह है कि परमेश्वर जो कह रहा है हमारे पाप के विषय में, परमेश्वर जो कह रहा है उसके साथ एक हो जाना, उसको मान लेना और इस बात को कहना कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है। स्पेसिफिकली आपने जो पाप किया है आप उसे परमेश्वर के सामने स्पेसिफिकली माने, है ना। कई बार हम बहुत जनरल तरीके से बात करते हैं, प्रभु मैंने बहुत पाप किए, यदि पाप किए तो मुझे माफ़ कीजिए। परंतु जब पवित्र आत्मा आपको पाप का बोध दिलाता है तो ऐसे दिलाता है क्या कि तुमने कुछ पाप किया? नहीं। कैसा दिलाता है? पवित्र आत्मा हमें बताता है कि इस क्षेत्र में हमने ये पाप किया है। सही है कि नहीं? जब पवित्र आत्मा हमें बताता है कि ये पाप किया है तो हमें क्या करना है? पहले तो मानना है कि ये पाप है। दूसरी बात, प्रभु से कहना प्रभु मैंने ये पाप किया है, प्रभु मैंने घमंड का पाप किया है, मैंने प्रभु अपने मुंह से अनावश्यक बात बोल के पाप किया है, मैंने क्रोध में पाप किया है, प्रभु मैंने अपनी नज़रों से गलत चीज़ देखकर मैंने पाप किया है। इस तरह से जिस पाप को किया हो उस पाप को स्पेसिफिकली परमेश्वर के सामने कन्फेस करने की आवश्यकता है ना। उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? उसने अपने पिता के पास जाते समय उसने क्या कहा? मैं पिता से कहूँगा कि हे पिता मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध क्या है? पाप किया है ना। तो पाप का अंगीकार जो है उसमें सबसे पहले तो परमेश्वर के साथ सहमत होना, प्रभु मैंने पाप किया है। जो अपने पाप को अंगीकार नहीं करता है उस पर कोई दया नहीं की जाएगी, परंतु जो अंगीकार करके उसे छोड़ देता है उस पर दया होगी, उस पर परमेश्वर की आशीष होगी। सबसे पहली बात कन्फेस एंड रिपेंट, पाप को अंगीकार करके उसे मन फिराना। देखिए अंगीकार करने का अर्थ क्या है? परमेश्वर जो कह रहा है उसके साथ सहमत होना। मन फिराने का अर्थ क्या है मालूम है जी? हाँ वेरी गुड। मन फिराने का अर्थ जो है एक तरह से कोर्स करेक्शन बोलते हैं उसको। कोर्स करेक्शन मतलब यह है कि आप इस दिशा में जा रहे थे और जैसे ही आपको समझ में आए कि ये तो दिशा गलत है, आपने अपने दिशा को बदल दिया और सही दिशा की ओर वापस आप
लौटने लगे। आप गलत दिशा में जा रहे थे, आपको इस बात का बोध हुआ कि ये तो गलत दिशा में मैं जा रहा था, उस दिशा को बदलकर वापस सही दिशा में लौट आना या फिर उसकी तरफ मुड़ जाना, मन को फेर लेना, ये है उसका अर्थ, मन फिराने का अर्थ, है ना। तो सबसे पहला कदम क्या है? अंगीकार, अपने पाप को अंगीकार करके मन फिराना, कन्फेस योर सिंस एंड रिपेंट ऑफ योर सिंस। दूसरी बात हमने ये देखा था कि कई बार हम संसार और संसार की चीज़ों से जब प्रेम करने लगते हैं तो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है हमारा कैसा हो जाता है? ठंडा पड़ने लगता है ना। और हमने उस संदर्भ में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से भी देखा था जहाँ पर इफिसुस की कलीसिया से प्रभु कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव, है ना। जो पहला प्रेम था जिसमें तू इतने जोश के साथ गीत गाता था, वचन पढ़ता था, सभाओं में जाने के लिए बहुत उत्सुक रहता था, वचन सुनते समय तेरे हृदय के अंदर मानो आग लग जाती थी, वो सब तूने छोड़ दिया है ना। तो प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है। एक भाग, जो भाग हमने देखा तो उसे फिर से पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 और 5। प्रकाशित वाक्य 2 का 4 और 5। और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर, है ना। तो हमारे पहले प्रेम की ओर हमें लौटने की आवश्यकता है। पहला कदम क्या था? अंगीकार, अपने पाप को अंगीकार करके मन फिराना। दूसरा क्या है? पहले प्रेम की ओर लौट आना, है ना। रिटर्न टू योर फर्स्ट लव। बहुत ही ज़रूरी है कि हम लौट आएं और उन कार्यों को करने लगें जो हम पहले करते थे, है ना। उड़ाऊ पुत्र ने जब उसको समझ में आया कि मैंने पाप किया है, उसने क्या किया? वो लौटा ना। वो वहीं अगर पड़ा रहता तो क्या उसका जीवन बदल जाता? क्या नहीं, उसको क्षमा मिलती, उसको वापस वो फिर से अपने घर पहुंचता? क्या नहीं। यदि वो अपने पाप में लोट लगाता रहता या फिर दुखी होकर वहीं पड़ा रहता तो कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन उसने क्या किया? अपने पिता के घर में वो वापस लौटा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी, जिस क्षण पवित्र आत्मा आपको इस बात का एहसास देता है कि फलाना पाप किया है, उस समय पर ही उसको अंगीकार करके मन फिराकर प्रभु के पास लौटना बहुत ही आवश्यक है। रिटर्न, वापस रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग, क्या होता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, कई बार कई लोग हम अपने पाप के उस दुख में ही लोट लगाते रहते हैं। अरे मैंने पाप किया, मैंने जो है ये गलत काम किया, उसके बाद के कदम नहीं उठाते हैं। दुखी बस भर होते हैं लेकिन उसके बाद कुछ और कदम नहीं उठाते। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन से कि पाप का एहसास भर काफ़ी नहीं है। हमें करना क्या है? प्रभु के पास लौट आना है, अपने पहले प्रेम की ओर वापस लौट आना है, उन चीज़ों को, उन कार्यों को करना जो हम पहले करते थे, है ना। पहले क्या करते थे? प्रभु के वचन को पढ़ते थे, प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे, संगति में आनंद उठाया करते थे। उन बातों में वापस आने की आवश्यकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले वर्षों में, पिछले दिनों में सब जीवन कैसा रहा है? प्रभु के प्रति प्रेम कैसा रहा है ना। आप बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं, सभा में आते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही सतही सवाल है। सबसे गहरा सवाल ये है कि क्या प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ा है क्या, है ना। आप हैं मेरे साथ, समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से भी ये कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जो प्रभु से पीछे हट गया था, दूर चला गया था, प्रभु उससे ये सवाल करते हैं, तू क्या मुझसे प्रेम करता है क्या? यदि प्रेम है, प्रभु के प्रति यदि प्रेम है, तो फिर बाकी सारी चीज़ें अपने स्थान में वापस आ जाएंगी। यदि प्रेम नहीं है, प्रेम ठंडा हो चला है, तो फिर क्या होगा मालूम है? बाकी सारी चीज़ें करेंगे तो भी कैसे करेंगे? सिर्फ एक कर्तव्य बोध के से मात्र करेंगे, सेंस ऑफ ड्यूटी से मात्र, क्या करना है तो कर रहे हैं। बाइबल पढ़ने के लिए बोला है तो पढ़ रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए बोला है इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं।
दूसरों को दिखाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। नहीं सभा में आएंगे तो लोग पूछेंगे, इसलिए आएंगे। परंतु जब प्रभु के प्रेम से हृदय अगर भरा हुआ होगा तो ये सब चीज़ें बहुत ही स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय के अंदर से निकल कर आएंगी। इसलिए प्रभु के प्रति प्रेम में वापस लौटना बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि पिछले दिनों में प्रेम अगर ठंडा पड़ गया, प्रभु के प्रति प्रेम में कमी आई है, तो उसे कन्फेस करके प्रभु के प्रेम में वापस लौटना बहुत ज़रूरी है। प्रभु से कहें, प्रभु मैंने आपसे जिस तरह से पहले प्रेम किया करता था वैसा मैं नहीं करता। प्रभु मेरे प्रेम को बढ़ाइए, मैं आपसे और प्रेम करना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपके वचन में आनंद लेना चाहता हूँ, मैं आपके साथ के इस जीवन का आनंद उठाना चाहता हूँ, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद एक भाग और पढ़ लीजिए, भजन 1 अध्याय और उसका 2 पद। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है ना। पिछले दिनों भी मैंने इस बात को आपके साथ बांटा था कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना एक बात है, परंतु पढ़ते समय उसमें मज़ा लेना और आनंद लेना ये दूसरी बात है ना। और इस अनुभव में वापस लौटने की आवश्यकता है जिसमें हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय हमें आनंद मिले, है ना, हमें संतुष्टि मिले, हम परमेश्वर के साथ के उस सहभागिता का आनंद उठा पाएँ, उसमें वापस लौटने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भजनकर्ता कहता है कि वो तो रात दिन यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, उसमें आनंद लेता है, उसमें प्रसन्न होता है। वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के उस भवन में जो है सदा रहेगा, और वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यदि हम इस तरह के एक अबंडेंस का लाइफ, यदि एक बहुतायत का जीवन जिसमें फलवंत जीवन है, हम दूसरों के लिए जी पा रहे हैं, काम आ पा रहे हैं, यदि ऐसा जीवन हम जीना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम फिर से इस अनुशासन में वापस आएँ, प्रभु के पास, प्रभु के वचन में आनंद लेने में हम लौट कर आएँ। अगला कदम, अपने आप को संगति में लौलीन करना बहुत ही ज़रूरी है, या अंग्रेज़ी में कैसा करते हैं, डिवोट योर सेल्फ टू फेलोशिप। जैसा कि हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 42वें पद में पढ़ते हैं, विश्वासियों ने, उस समय के विश्वासियों ने अपने आप को किस किस में लौलीन किया। 4 बातें थी उसमें। सबसे पहले क्या है, प्रार्थना करने में क्या सबसे पहले जी, क्वाइट टाइम थे क्या प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 42 में। हाँ, प्रेरितों की शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति रखने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे करके लिखा है। लौलीन रहने का मतलब क्या है, लौलीन का मतलब क्या है, अपने आप को डिवोट किया, है ना। हाँ देखिए, यदि हम संगति से अगर दूर रहेंगे, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि हम डिवोट नहीं करेंगे तो फिर पीछे हटने के खतरे बहुत ज़्यादा, और पूरी संभावना है कि हम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें, हमारे लिए इस प्रावधान को रखा है। कलीसिया की सहभागिता का जो प्रावधान परमेश्वर ने किया है वो किया ही इसलिए है ताकि हम पीछे ना हटें। और यदि आप इस एक क्षेत्र को यदि आप हल्के से लेंगे तो आप इस बात को मान कर चलिए कि आप पीछे हट जाएंगे, है ना। कलीसियाई सहभागिता है जो आपको बनाए रखेगी प्रभु में, कलीसियाई सहभागिता है जो आपको प्रभु में आनंद लेने के लिए, प्रभु के साथ के उस सहभागिता में आनंद लेने के लिए प्रभु सहायता करेगा। और कलीसियाई सहभागिता है जो आपको बहुत सारी गलत चीज़ों से सुरक्षित रखेगी। मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ कि कलीसियाई सहभागिता है जिसने मुझे बहुत संभाला है, मुझे बहुत सुरक्षा प्रदान की है, मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, मेरे निर्णयों में मुझे बहुत मदद मिली है। जब मैं कलीसिया के भाइयों के साथ शेयर करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, है ना, उनसे प्रार्थना के लिए कहता हूँ,
मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए और साथ में मेरे परिवार के लिए जब मैं कलीसिया से प्रार्थना करने के लिए आग्रह करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है। मैं कुछ दिनों के बाद बाहर जा रहा हूँ, इस तरह से और भी कई बार जब जाता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ ना कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत साधारण कार्य है, परंतु आप यहाँ बैठकर प्रार्थना कर रहे होते हैं और मैं वहाँ पर उसके सामर्थ्य को अनुभव कर पाता हूँ। जब आप प्रार्थना करते हैं तो मुझे सुरक्षा मिलती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब मैं परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा होता हूँ तो मुझे प्रबल वचन परमेश्वर देता है। ये प्रार्थना का और कलीसिया का काम, कलीसिया के उस सहभागिता का प्रभाव है जो पड़ता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी भी कलीसिया इस सहभागिता को और कलीसिया के साथ के इस जीवन को हल्के से न लें। यदि इस क्षेत्र में अगर पिछड़े हैं तो वापस लौट आइए सहभागिता में, अपने आप को कलीसियाई सहभागिता से सराउंड कीजिए, है ना। इब्रानियों 10वां अध्याय 24 और 25 जरा जल्दी से पढ़ लीजिए। इब्रानियों 10वां अध्याय 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन का निकट आते देखो त्यों और भी अधिक किया करो। क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए क्या कहता है इब्रानियों का लेखक। प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ऐसा किया करो। जो व्यक्ति अपने आप को संगति से धीरे धीरे करके दूर करने लगता है, जो संगति को हल्के से लेने लगता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो हल्के से लेने लगता है वो अपने आप को पीछे हटने के लिए दे रहा है। उसका हृदय जो है बैकस्लाइडिंग के लिए या पीछे हटने के लिए एक बहुत ही उपजाऊ भूमि बन जाएगी। परंतु यदि हम अपने आप को रखेंगे संगति में सक्रिय करके, तो हमें बचा कर रखेगा, इस पीछे हटने के खतरे से बचाएगा। यहाँ पर क्या कहता है इब्रानियों का लेखक? कहता है कि कुछ लोगों की ऐसी रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। नहीं करना ऐसा। ये एक कमांड है, ये एक आज्ञा है, ये कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर का वचन संगति को विकल्प के रूप में नहीं बताता है कि यदि सहूलियत हो ना, सुविधाजनक हो तो आ जाना। ऐसा नहीं कहता परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करना है ना। और लिखा है, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। कौन से दिन को? प्रभु के आगमन को जैसे जैसे आते देखो और भी अधिक मिलो, एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को उस्काते रहो, है ना। प्रभु सहायता करे। संगति एक स्थान है, कलीसियाई संगति है, जहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, करेक्शंस मिलते हैं, है ना, सुधार मिलता है। और आप जानते हैं इसलिए हमारी कलीसियाओं में, ब्रदरन असेंबलीज में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं शिक्षा देता है, एक से अधिक लोग शिक्षा देते हैं, है ना। और ये पास्टर सेंटर्ड नहीं है, मतलब एक व्यक्ति है जो सब लीड कर रहा है, बाकी सब लोग बैठकर सिर्फ सुन के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो एक प्रभु के सेवक के रूप में मैं भी बैठकर परमेश्वर के वचन को दूसरे एक भाई के द्वारा सुनता हूँ। क्यों सुनता हूँ? क्योंकि मुझे भी शिक्षा की आवश्यकता है, मुझे भी सुधार की आवश्यकता है, मुझे भी परमेश्वर के वचन के अनुसार डांटे जाने की जरूरत है। वी ऑल नीड दिस। जब एक व्यक्ति अपने आप को इससे दूर कर लेता है तो वो दूर हटने के लिए, पीछे हटने के लिए और गिरने के लिए अपने आप को पूरी संभावनाओं में दे रहा है। कुछ समय पहले एक बहुत ही मशहूर परमेश्वर के एक सेवा करने वाले एक व्यक्ति के बारे में ऐसा मालूम पड़ा कि वो एक बहुत बड़े पाप में गिर गए और
बहुत ही परमेश्वर के नाम के अनादर का कारण बन गए। और उनके जीवन के बारे में एक बात बाद में समझ में आई कि वो एक बड़े संगठन को चलाते थे और कलीसियाई सहभागिता में वो उन सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा नहीं, बस वो इधर उधर यात्राएं करना और जो है यात्रा करके जो है बस प्रचार करना, और उनको सीखने के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने अपने आप को कलीसियाई शिक्षा के अधीन नहीं किया था, उन्होंने कलीसियाई सहभागिता में अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बनाया था, जवाबदेह नहीं बनाया था। इसलिए क्या हुआ मालूम है, वो एक ऐसे स्तर में पहुंच गए जहां पर कोई उनसे पूछ नहीं सकता था कि आप ये जो कर रहे हो ये गलत है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं है। और वो धीरे धीरे जाकर जो है बहुत बड़े एक गिरावट का कारण बन गया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कलीसियाई सहभागिता को बहुत गंभीरता से लें। अगली बात, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां पद, जल्दी पढ़ें। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पीछे हटने के जो कारण है उनमें से एक है जब हम अनेक बार प्रलोभनों का सामना करके जब प्रलोभन हमारे सामने आते हैं तो उसमें हम गिर जाते हैं। जब पाप करने के प्रलोभन आते हैं तो हम गिर कर जो है फिर प्रभु से दूर जाने लगते हैं। यहाँ पर याकूब हमें स्मरण दिलाता है कि पीछे हटने या परमेश्वर से दूर होने से बचने का एक बहुत बड़ा जरिया क्या है मालूम है? क्या है? क्या कर लो? अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लो। परमेश्वर के अधीन करके फिर क्या करो? शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करने के लिए क्या जरूरी है मालूम है? सबसे पहले क्या करना जरूरी है? अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना। ये पहला कदम है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबमिट देन योरसेल्व्स टू गॉड एंड देन रेजिस्ट द डेविल। यदि हम अपनी ताकत से शैतान का सामना करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हम सफल नहीं हो पाएंगे, परंतु परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर की सामर्थ्य से जब हम उसका सामना करेंगे तो जब पाप के प्रलोभन आएंगे तो आप उसका इनकार कर पाएंगे, आप ना कह पाएंगे, आप उसके ऊपर विजय पाएंगे। अगली बात, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 9वां पद। पर उसने मुझसे कहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से ठीक है, काफ़ी है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हम निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें क्या कर सकता है? सामर्थ्य दे सकता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह से भरा रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हम जाएं ताकि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो हमारे ज़रूरत के समय हमारी मदद कर सकता है। अनुग्रह बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ज़रूरी है। उसी से हम सामर्थ्य पाकर जो है हम पीछे हटने से बचे रह सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हम खड़े हैं। रोमियो उसके 5वें अध्याय को जरा पढ़ेंगे क्या? रोमियो 5 का 1 पढ़ें। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल रहते और दूसरा पद भी पढ़ने। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, उस विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने, द ग्रेस ऑन विच वी स्टैंड। हम यदि खड़े हैं तो किसके कारण खड़े हैं? परमेश्वर के अनुग्रह के कारण खड़े हैं। उस अनुग्रह से परिपूर्ण जीवन जीना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम खड़े रह सकें, हम पीछे हटने से बच सकें। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 3 अध्याय 22वें पद में हम क्या देखते हैं?
परमेश्वर कहता है कि मेरे पास लौट आओ, मैं क्या करूँगा, तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। ये भटकने वाला मन जो है, इसे एक ही व्यक्ति सुधार सकता है, वो प्रभु है ना। प्रभु के पास लौटें। प्रभु आने वाले दिनों में हमारी सहायता करे कि हम प्रभु के प्रति प्रेम से भरे रहें, जोश से भरे रहें। मसीह जीवन जो है किसी तरह से आलस का जीवन या किसी तरह से घिसा पिटा जीवन, क्या बोलते हैं, किसी तरह से रेंगने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन जो है कैसा जीवन है? आनंद का जीवन है, बहुतायत का जीवन है, जोश का जीवन है, विजय का जीवन है ना। इस तरह के जीवन की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। यदि आपके जीवन को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि तो बुझा हुआ व्यक्ति, इसमें कोई जोश नहीं है, इसमें जो है जिस जीवन की बात करता है, जिस उद्धार की बात करता है, उसका कोई आनंद इसके जीवन में दिखाई नहीं देता है, तो फिर आप उस बहुतायत के जीवन का अनुभव नहीं कर पा रहे। उस तरह का जीवन नहीं है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वी कैन बी ओवरकमर्स। पौलुस कहता है कि जिसके जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, जयवंत से भी बढ़कर, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसे एक जीवन को जी सकें और आने वाले दिनों में पीछे हटने से हम बचे रह सकें, बैकस्लाइडिंग से बच सकें। यदि हमारे जीवन में ऐसे कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो उसके लिए कोर्स करेक्शन करना, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेना या उसके सुधार के कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम बहुत दूर न चले जाएं। कोई भी ऐसा समय नहीं होगा, समय नहीं है जब हम वापस लौट नहीं सकते। यदि आप दूर चले गए हैं, जिस तरह से उड़ाव पुत्र ने कहा कि प्रभु मैं अपने पिता के पास लौटूंगा, मैं कहूँगा कि मैंने पाप किया है ना, और वो लौटा। इस तरह से हम लौटें, परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करें। प्रभु ज़रूर हमारे भटकने को सुधार कर हमें एक ऐसा हृदय देगा जो परमेश्वर के प्रति तल्लीन हो और समर्पित हो। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु